मैं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी कांस्टेबल की क्लासेस आप सभी को निरंतर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है साथियों, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियोस को देखते भी होंगे और अच्छे से उनके नोट्स भी बनाते होंगे और उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होंगे। ठीक है साथियों, तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं। ठीक है साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी हमारे चैनल पर नए हो साथी और जो मतलब कि वीडियोस को निरंतर देख रहे हों, तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है साथियों, और वीडियोस को लाइक कर दें। देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। क्या है? समास। आज हम पढ़ेंगे समास कि समास होता क्या है। ठीक है साथियों, समास के बारे में मैं बताऊंगा कि समास क्या है। समास का मतलब जो होता है वो क्या होता है? संक्षेप या फिर संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षेप या फिर संक्षिप्त। जैसे कि मैं एक वर्ड ले रहा हूं, राजपत्र। क्या साथियों? राजपत्र। अगर मैं ये बोलता कि राजा के लिए पत्र, तो ये कितना हो गया? मैंने इसे संक्षेप में लिख दिया कि राजपत्र। ठीक है साथियों, इसी तरह से देशभक्ति। देशभक्ति क्या चीज? देशभक्ति मैंने लिखा, तो इसके लिए ये भी तो कहते थे हम कि देश के लिए भक्ति, है ना साथियों। एक हो जाता हमारा जैसे कि राष्ट्रभक्ति। क्या हो जाता है? राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, है ना साथियों। तो मैंने इसे क्या किया है? इन तीनों शब्दों को संक्षेप में लिख दिया है। क्या कर दिया है? संक्षेप में लिख दिया है। यही हमारे क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। समास का जो मतलब होता है संक्षेप या फिर संक्षिप्त। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हम परिभाषा कि समास की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, देखो बेटा, जो समास की परिभाषा है वो क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को, नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। उदाहरण मैंने एक ले लिया, दो सार्थक शब्दों से मिलेंगे। देखो क्या है? प्रति प्लस दिन। ये क्या है? दो दो सार्थक शब्द हैं ये। ठीक है, इनसे मिलकर एक शब्द का निर्माण बनना है, एक नए सार्थक शब्द का। तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। प्रतिदिन है कि नहीं है? प्रतिदिन क्या हो गया हमारा? प्रति प्लस दिन मिलकर क्या बना हमारा? प्रतिदिन बन गया। इसी तरह से एक और हो जाएगा, प्रति प्लस हार। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस हार। इसका बताओ साथियों क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिहार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? दो सार्थक शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं? एक वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नए सार्थक शब्द बना रहे हैं। दो शब्द हैं ये, क्या बना रहे हैं? ये नए सार्थक शब्द बना रहे हैं। क्या हो जाएगा? प्रतिहार। प्रतिहार हो जाएगा कि नहीं?
तो हमारे ये क्या थे, दो शब्द थे। ठीक है साथियों, और हमारा क्या बन गया, एक नए सार्थक शब्द बन गए। इन्हीं के लिए क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। अगर मैं बात कर लूँ समास की और कि समास में पद कितने होते हैं, तो नोट करके लिख सकते हो आप लोग। नोट करके, समास में प्रायः दो पद होते हैं। कितने होते हैं साथियों, दो पद होते हैं। कितने होते हैं, दो पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हो जाएगा पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। ठीक है साथियों, ये दो पद होते हैं। पूर्व मतलब पहला पद, उत्तर मतलब दूसरा पद। ठीक है साथियों, हमने कहा कि समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। एक होता है हमारा पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद को हम क्या कह देते हैं, पहला पद, और उत्तर पद को हम क्या कह देते हैं, दूसरा पद। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। ठीक है साथियों, कॉपी और पेन लेके साथ बैठा करिए, जिससे कि जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो आप अपनी कॉपी पर लिखते चलिए और उनको बार बार रिपीट करते चलिए, जिससे कि आपका क्या हो, रिवीजन हो। ठीक है, और आपको याद बनी रहे चीज़ें। ठीक साथियों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बनाते चलना। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं कि समास के प्रकार या भेद कितने होते हैं। समास के प्रकार, क्या, समास के प्रकार। अगर समास के प्रकारों की बात कर ली जाए तो समास के प्रकार या भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, हम कह सकते हैं समास के प्रकार या फिर भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है साथियों, देख लेते हैं हम एक एक करके। एक होती है ट्रिक, इसकी क्या होती है, ट्रिक कह सकते हैं। अब तक दादा। ठीक है साथियों, ये होती है अब तक दादा। आ का मतलब होता है अव्ययी भाव। क्या होता है, अव्ययी भाव। बा का मतलब होता है बहुब्रीहि। ता का मतलब होता है तत्पुरुष। का का मतलब होता है कर्मधारय। दा का मतलब होता है द्वंद्व। और एक इस दा का मतलब होता है दिगु। ठीक है साथियों, ये होते हैं हमारे 6 भेद समास के। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दिगु समास। ठीक है,
अब हम इन्हीं के लिए एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। पहला हेडिंग डाल लेना, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है साथियों, द्वंद्व समास क्या होता है हमारा, देखते हैं हम। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है साथियों, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है साथियों, दोनों पद प्रधान होते हैं और कैसे होते हैं? संज्ञावाचक। और यह संज्ञावाचक या संज्ञा कह सकते हैं, संज्ञावाचक होते हैं। ठीक है, संज्ञा होते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हमारा क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। अगर मैं इसके पहचान की बात कर लूं, क्या कर लूं? पहचान। तो पहचान जो है द्वंद्व समास की, वो क्या है हमारा? विपरीत। एक तो विपरीत वर्ड होगा, विपरीत शब्द होगा। ठीक है, और क्या होगा हमारा? योजक चिन्ह लगा होगा। कौन सा चिन्ह लगा होगा? योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, विपरीत होंगे वर्ड, शब्द, और योजक चिन्ह लगा होगा। और क्या होगा बीच में? या करके हम कर सकते हैं, और या। ठीक है साथियों, ये क्या हमारी पहचान है, और या। ठीक है, और क्या आएगा बीच में? या करके हम कर सकते हैं। देख लेते हैं उदाहरण एक। हमने कहा कि द्वंद्व समास जो क्या है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं? ये संज्ञा होते हैं। ठीक है, यही हमारे क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। पहचान क्या है? विपरीत शब्द होंगे, दोनों जो दो शब्द होंगे वो क्या होंगे? विपरीत होंगे, और बीच में क्या लगा होगा? योजक चिन्ह लगा होगा, और या हो सकता है। ठीक है साथियों, ये इसकी पहचान है, किसकी? द्वंद्व समास की। अब इसके उदाहरणों की मैं बात कर लेता हूं कि उदाहरण क्या होंगे इसके। उदाहरण देख लो, जैसे कि हमारा हो जाएगा उदाहरण माता पिता। माता पिता, माता पिता। अब अगर मैं माता पिता की बात करूं तो मैंने बीच में लगा दिया क्या? योजक चिन्ह लगा दिया। जो योजक चिन्ह लगा है तो इसी से ही आप पहचान लोगे कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है साथियों, इसमें जो बीच में योजक चिन्ह लगा है इसी से ही आप पहचान लोगे कि इसमें कौन सा समास है। और अगर मैं बात करूं जैसे कि माता पिता, तो एक पुत्र होता है। क्या होता है? एक पुत्र होता है, तो उस पुत्र के लिए उसके माता पिता दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहां पे भी कहा है आपसे कि जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। हमने कहा विपरीत होंगे, माता और पिता एक दूसरे के विपरीत हैं। कहा योजक चिन्ह होता है, योजक या करके भी देख सकते हो, माता या पिता। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? द्वंद्व समास हो गया। इसी तरह से पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी। ठीक है साथियों, और हो जाएंगे हमारे दिन रात। क्या हो जाएगा? दिन रात।
और एक एग्जाम्पल हो जाएगा भाई बहन, भाई बहन। एक हो जाएगा हमारा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। और एक हो जाएगा ठंडा गरम। ठीक है साथियों, ये क्या है, हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, तो आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी पर लिख लेना। नेक्स्ट हमारा, हम नेक्स्ट देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं ये जो वीडियो है 2 लेक्चरों में ख़त्म करूंगा। ठीक है, समास की 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। आपको दोनों वीडियो देखनी है। ठीक है, और दोनों वीडियो जब आप देख लें तब आप बताना कि समास आपको समझ में आए या नहीं आए। अगला हमारा आ जाता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास। देखो बेटा, द्विगु समास क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, हम कह सकते हैं जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद संज्ञा हो तो उसे क्या कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है। उदाहरण देख लो। क्या चीज? उदाहरण। इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, इसी की तरह एक और होता है, जैसे हम कह सकते हैं बहुब्री। लेकिन उस बहुब्री समास में होता क्या है कि उसमें 2 पद मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? 2 पद मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? बहुब्री समास कहलाता है। इसमें क्या है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो विशेषण और उत्तर पद क्या हो? संज्ञा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा क्या, जैसे कि उदाहरण में हम लिख लेते हैं चौराहा। क्या चीज? चौराहा। चौराहे में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। चौमास। ठीक है, इस तरह से। और हमारे हो जाएंगे शताब्दी। ठीक है, ये क्या है? हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। और देख लो त्रिभुवन। ठीक है, और देख लो दोपहर। और हो जाएगा दशक। ठीक है साथियों, ये क्या है? हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। पंचतंत्र।
पंचतंत्र। और देख लो उदाहरण, एक दो उदाहरण और देख लो। त्रिवेणी, क्या चीज? त्रिवेणी। ठीक। और हो जाएगा हमारा एक त्रिफला। त्रिफला। और देख लो एक आध तिमाही। तिमाही। और देख लो एक पंचवटी। पंचवटी। और एक देख लो त्रिरत्न। त्रिरत्न। ठीक है साथियों, ये क्या है? हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये दोनों समास जो मैंने बताए हैं समझ आ गए होंगे और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इसका और आप कॉपी पर लिखते भी होंगे। ठीक है साथियों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इन दोनों समासों में जो मैंने बताए हैं। बाकी के आप के जो बचे हुए समास हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है साथियों, और लिखते चलना इसके लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को कम से कम 5 लोगों में शेयर करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।